सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संविधानकालीन पेंशनभोगी और अतिथि कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लिया बड़ा फैसला, केवल अंशकालीन कर्मचारी ही नहीं, समस्त राज्यों के कर्मचारियों को एवं यहां पर समस्त राज्यों में लागू होगा यह नियम। साथियों, यहाँ पर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारियों से जुड़ी तमाम अपडेटें टाइम से मिलती रहें। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, संविदा अंशकालीन और अतिथि कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय आया हुआ है। अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए, जिसमें अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार भूमिका निभाएगी। संविदा कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। साथियों, इन्हीं सभी टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविदा दैनिक वेतनभोगी, अतिथि एवं सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एक ही पद पर बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे जो कर्मचारी हैं उन्हें नियमित करने का अधिकार है, इसलिए उन्हें नियमित किया जाएगा। सरकार उनके पद के आधार पर उन्हें निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती है। अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा अंशकालिक पेंशनभोगी, अतिथि, टीचर, सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित मामले का फैसला 20 दिसंबर 2024 को लिया गया। इस फैसले पर अमल भी किया गया और केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत सफाई और बागवानी कर्मचारियों द्वारा भी अपील की गई। सभी पक्षों की बात को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और पीवी बार्ले की सीट ने कहा है कि सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार अपनी भूमिका निभाएगी। जीआईजी इकोनॉमिक के कारण प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं, परंतु सरकार इसका अनुसरण नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर गिग इकोनॉमी के कारण ही अस्थिर रोजगार व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण भारत में गरीबों का स्टार बढ़ गया है और लीवर स्टैंडर्ड कमज़ोर हो रहे हैं और नौकरी के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी अहम भूमिका निभाए एवं न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने अपने फैसले में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और श्रम कानून के खिलाफ उनका शोषण करना एक गंभीर विषय बन गया है और यह चिंता पैदा कर रहा है। संविदा कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा निर्णय। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अपील में से अपने चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों के मामले में केंद्रीय प्रशासन अधिकरण और दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने लिया है कि वह केवल अंशकालीन कर्मचारी हैं और जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण का अधिकार नहीं होता है। यह भी कहा गया है कि कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने का अधिकार भी नहीं रखते हैं, इसलिए वह यह इसका मांग है नहीं कर सकते हैं एवं सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी कर्मचारियों का टर्मिनेशन रद्द करते हुए आदेश दिया है कि उन्हें तुरंत नियमित किया जाए और सेवा में वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी अदालतों के लिए है। जी हां साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायालय को भी रोजगार की वास्तविकता को देखना चाहिए। मामलों की सुनवाई के दौरान लॉन्ग टर्म सर्विस, इंडिस्पेंडेबल एवं जस्टिस और इलीगलिटीज पर ध्यान देना चाहिए। बड़े सरकारी संस्थाओं में कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी से बचने के लिए, संस्थान को मुनाफे में दिखाने के लिए और कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए अस्थायी कर्मचारी किसी ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्ति करने की नीति को भी मंजूरी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह साबित करता है कि कर्मचारियों को दिए गए केवल संविदा अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी, अतिथि इत्यादि को नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए जा रहे कार्य की प्रगति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक देश है। यह दुनिया के उन देशों में शामिल है जो कि रोजगार की स्थिरता को और श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करते हैं। इस प्रकार की सेवा समाप्ति का विरोध करते हैं जो लॉन्ग टर्म यूनी एम्प्लॉयड को बढ़ावा देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील्स यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स के मामले में यहाँ पर कारण बताया है कि जब कर्मचारियों की भूमिका विभाग और संगठन के काम में अनिवार्य हो जाती है। इसके साथ ही आप विकनाइजो वी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसे यहाँ पर कारण बताते हुए बताया है। इसके साथ ही उसे अस्थायी आधार पर काम करना है, रखना है एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है। ऐसे विभाग अथवा संगठन को कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करने वाला अपराधी माना गया है। यदि सरकार निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करती है तो अनावश्यक मुकदमों से बोझ से बचा जा सकता है। तो साथियों, देखा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत ही बड़ा फैसला अस्थायी अंशकालीन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। आई होप आप लोगों को समस्त जानकारी समझ में आई होगी एवं पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार की समस्त अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।